ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने केमिकल बॉन्ड कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग की तरफ जाने से पहले आपको जो कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए वो है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया वाटर की। ये हमने एक एग्जांपल ले लिए, ठीक है, वाटर की, और हम इसको देख लेते हैं कि बॉन्डेड पेयर्स क्या होते हैं और नॉन बॉन्डेड पेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके जी, तो लेट्स सपोज आपको पता है कि इसके अंदर एक ऑक्सीजन है। ठीक है, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। ठीक है, तो 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे लगा देता हूँ, और 2 इसने क्योंकि शेयर करने हैं हाइड्रोजन के साथ, वो यहाँ पे आ गए, और साथ 2 एच लगे हुए हैं। एक एच यहाँ पे लगा देते हैं हम, और एक एच हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है, वो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे भी, लेकिन मैं आपको भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हमें पता है। ठीक है, अभी क्या होगा, ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन। तो देखें जी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर यूज़ हुए हैं, जो इस बॉन्डिंग के अंदर यूज़ हुए हैं, इनको हम कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज़ होते हैं। और जो ये दो वैसे ही हैं, फारिग है जो उनसे, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं किया इन्होंने। तो जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको हम कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बनाया ही नहीं। बॉन्ड नहीं बनाया तो नॉन बॉन्डेड, जिन्होंने बॉन्ड बनाया वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिंपल। अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आयोनिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो फर्स्ट टाइप है वो है केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा जी, अब केमिकल बॉन्ड की तरफ जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ समझनी पड़ेंगी। ठीक है, जो मैंने इस साइड पे लिखी हुई है। अच्छा जी, अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोलते हैं, उसकी रीज़न ये है कि ये केमिकल रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। ठीक है, और आपको पता है जब कोई जो यानी कि लेट सपोज ये एलिमेंट है कोई, ये इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसने इलेक्ट्रॉन एक निकाल दिया, किसी को डोनेट कर दिया, दे दिया इसने किसी को इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डिलीट कर देते हैं। जो ग्रुप 2 वाले हैं उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ ये तो तक ग्रुप वन एंड ग्रुप टू और ग्रुप 1। और अब हम आ जाते हैं ग्रुप 5, 6 और 7 के ऊपर। ठीक है, अब जो ग्रुप 5, 6 और 7 है उनके वैलेंस शेल में आप देख सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 वाले के शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। 7 ग्रुप के वैलेंस शेल के अंदर सारे एलिमेंट्स के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे ही है जी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, तो इनको इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के रिजल्ट में हमारे पास जो चार्ज आता है दैट इज़ नेगेटिव, दैट्स वाई ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। आज की जो हमारी एग्जाम्पल है आयोनिक बॉन्ड की, हमने एक कंपाउंड ले लिया कोई भी NaCl। ठीक है, Na और Cl को रिएक्ट करवाना हमने। NaCl बनाने के लिए NaCl को रिएक्ट करवाएंगे। तो ये देख लीजिए, मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बना दी है इधर। जो सोडियम होता है उसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और लास्ट शेल में वैलेंस शेल में 1। अब हमने ऊपर पढ़ा है कि जो ग्रुप 1, 2 के होते हैं ये अपने वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 1 जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। लेट्स सपोज जब यहाँ पे एक आ गया, यहाँ से एक निकल गया, तो ये वाला शेल ख़त्म हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब इस पास बच के एक, और यहाँ में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है 1s2, 2s2, 2p6, ये कंप्लीट हो गया 2p6 तक। 3s तो अब गायब हो गया, तो ये हमारे पास नहीं रहा अब। ठीक है, इस ऑर्बिटल में से उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो हमारे पास ये रह गया। ठीक है, और अब ये बैलेंस है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकंड शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट है पूरी। अब हम आ जाते हैं इस तरह क्लोरीन के ऊपर।
जो इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था, जो इसने एक डोनेट किया था, वो यहाँ पे आके इस क्लोरीन के पास आ गया। तो अब क्या होगा, जो Na था, ये Na था ना, इस ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था। जो Cl है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, वो इसने खुद ले लिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसी बात है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें। जो 2 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, और 8 ही अब, पहले 7 थे लेकिन एक इसने सोडियम से ले लिया, तो अब इसके पास जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 8। तो पहले तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो थी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 थी, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो इसके अंदर 3p6 हो गया। ठीक है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का ले लिया, जो सोडियम ने डोनेट किया था, जो लूज़ किया था, वो इसने गेन कर लिया, तो इसके बाद 6 हो गए। और आपको पता है कि अब ये पी वाली ऑर्बिटल भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो इसलिए ये भी अब बैलेंस हो गया है, क्योंकि इसके अंदर 8 शेल आ गए ना अब। 3s2 ये 2 मिला के और ये 6 मिला के, ये एक ही शेल है ना, 3 3, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये बैलेंस हो गया, स्टेबल हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, स्टेबल हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि Na और Cl के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर, एक बॉन्ड बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और जो इस फोर्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड कैसे बना, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने उसको गेन कर लिया, और इसके रिजल्ट में हमारे पास चार्जेस बन गए, उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी उसकी वजह से आयोनिक बॉन्ड बन गया हमारे पास। रिजल्ट में क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, फिर हमने आयोनिक बॉन्ड को अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इसको यहीं तक रखते हैं, इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।